अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं हाजिर हुआ हूँ तमाशा सीजन 4 एपिसोड नंबर 38 का रिव्यू करने। और मेरे साथ हैं शजिया। तो चलें जी, बात करते हैं। मैंने कल की एपिसोड देखी। कल की एपिसोड बहुत खास नहीं थी। बहुत बोरिंग थी, स्टार्ट में तो बहुत बोरिंग थी और मुझे तो गुस्सा भी बहुत आ रहा था शुरू में नहीं, गुस्सा कि तो ये मुझे भी क्या आ रहा था। क्या एक रिबिलियस से बने हुए हैं। आपके कुछ लॉज हैं तमाशा घर के, कम से कम उसको तो फॉलो करो। नहीं खाना, नहीं बनाना, नहीं सफाई करनी, कर लो जो कर लें। ठीक है, आप थोड़ी बहुत बगावत कर रहे हैं, तमाशा क्रिएट कर रहे हैं, आपको कंटेंट चाहिए, बट आप अच्छा कंटेंट बनाओ ना कि देखने वाले को मज़ा आए। नहीं, हम शुरू से करते हैं। पूरे दिन का अगर मैं स्टार्ट से करता हूँ। डे स्टार्ट होता है जिस पे लड़कियां बेड से नहीं निकल रही। हाँ जी, ठीक माँ है। हम लेटी हुई है। माहम जी लेटी हुई, उनकी तबीयत ख़राब है। साथ में रिदा ने भी पहले निकलने से इनकार कर दिया। माहम को उठाने भी गई जैनब, जिस पे माहम ने कह दिया कि मुझे मत उठाओ, मुझे मुझे मत छेड़ो। इन लोगों को पिकनिक पे आए हुए हैं ये लोग। इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी करेंगे, कोई भी लॉ तोड़ेंगे, हम लोग सोते रहेंगे, हम लोग कुछ भी खाएंगे, जिस टाइम पे भी खाएंगे, हमारा अपना घर है, कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, एक और इसमें आपने, अगर आपको याद हो, मुस्लिम ने एक कमेंट पास किया था, क्योंकि खाना ऑब्वियसली कम है, आपने 300 पॉइंट्स अर्न किए हैं, वो उसके मुताबिक ही राशन आना है। तो उसमें मुस्लिम ने एक बात की, उसने कहा कि मुझे ऐसा लगता है जैसे ना हम पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ये खाना ना देकर नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो। नहीं, जरा ऐसा आप बताएं कितने कितने दिन आप भूखे रहते थे मुझे याद है कि तमाशा घर में? यू मस्ट टोल्ड मी। इनकी बारी में तो देखिए, इनको बहुत डील दी गई। 22 लाख रुपए का खाना खा गए ये लोग। बेशक वो पहले 25,000 का था, 20,000 का था, फिर 50,000 का हुआ, लेकिन इन लोगों ने खाया। लग्जरी राशन इनका आता रहा, जिसके अंदर इन लोगों ने मटन कढ़ाइयाँ भी खाई, इन्होंने बर्गर्स भी खाए, इन्होंने पिज़्ज़ाज भी खाए, सब खाया। इन्होंने अयाशी की। हाँ। और जब मुश्किल टाइम आया, और इनके कॉन्ट्रैक्ट में, जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है तमाशा का, उससे उसमें ना लिखा होता है कि खाना भी कम पड़ सकता है, और आपने जो पॉइंट्स कमाएंगे आपको उसी वही के उन्हीं उसी का राशन जो है आपको मिलेगा, उसी का राशन यू आप हैव टू लोग अर्न योर अर्न। राशन। हाँ, ये नहीं था कहीं पे भी कि आपको एक्स्ट्रा कुछ खाना मिल जाएगा, या अगर आप भूखे होंगे तो आपको कुछ बाहर से कुछ चीज़ें भेजते रहेंगे, कहीं नहीं है। उसमें ये भी लिखा हुआ था कि आपको एक टाइम पे उठाएंगे, एक टाइम पे लाइट्स बंद होंगी, जो कि होती हैं डेली। अगर आप नहीं सोते वो आपका कसूर है, उसमें बादशाह सलामत का कोई कसूर नहीं है, उसमें तमाशा की टीम में कोई कसूर नहीं है। और उसके बाद अब ये कहना कि वैसे भाई, मुझे बड़ा मज़ा आया था जब बादशाह सलामत आए थे ना, और जब बादशाह सलामत ने ली क्लास, उसके बाद कुछ मज़ा आया कि ये जब जोश में आ गए ना सारे, जब उनको दिया टास्क कि अब आप जाके ज़रा सफाई करें ना, वो जितना मेस क्रिएट किया था। नहीं, फिर थोड़ी सबसे पहले जो मुझे क्लास का मज़ा आया ना, हाँ, वो तब आया जब मुस्लिम को, दानिया को, माम और को, माहम को, मलाइका को, मलाइका को, और साथ में क्या मैडी, हाँ, इनको मेरी जब को, खड़ा किया गया, हाँ। इनसे पूछा गया कि अब बताएं कि आप लोग बताएं कि घर कैसे चलता है। आप लोग तो कह रहे हैं ना कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हम लोग को हमें ये बताया नहीं गया था, तो आप लोग बता दें घर कैसे चलता है। तब किसी के पास जवाब नहीं था। तब ये लोग पहले था कि हम लोग ये काम नहीं करेंगे, हम लोग बहुत थक चुके हैं, हमारे में एनर्जी नहीं है। भाई ये वाला वजीर तो बड़ा लीनियट चल रहा है। बहुत नहीं, देखें, आप पिछली बादशाह वजारत देख लो। सलामत ने जो पॉइंट दिया हाँ, कि आपने अपनी वजारत में भी मुस्लिम को तो ये चीज़ें की थी कि मैं हुक्म दे रहा हूँ आपको। हाँ, ठीक है, मैं हुक्म। हाँ, अभी तो यासीन ने हुक्म दिया ही नहीं है। हाँ, वो तो बड़ा यासीन ने लीनियट तो चल रहा कहा है, कि कर आप लो ये यार, काम ये कर करेंगे, लो। आप ये काम करेंगे, हाँ या ना, हाँ, सिर्फ इतनी सी बात है। उस पर जी हम लोग बहुत थक गए हैं, ये तो फिर आप सीधी सीधी बगावत कर रहे हो। उसके बाद आप लोगों ने जेल का भी मजाक बना लिया कि जेल जाना है, चलो ठीक है। और मुझे समझ नहीं आती ये कौन सी जेल है, ये कौन सी जेल है जिसके अंदर इनको पिलोज भी मिल रहे हैं, सोए इनको पड़े कुशन्स भी हैं, बल्कि वो हैं, रिलैक्स सो कर रहे रहे हैं, हैं, चिल कर रहे रिलैक्स। हैं। वो उन देख जेल देख के लगता नहीं है ये सजा काट रहे इनको हैं। चाहिए बादशाह मुझे सलामत। याद है आपके उसमें सीजन में जब कोई जेल जाता था, वो बड़ा फील करता था कि मैं जेल चला गया हूँ। कोई उनका हाँ, सेफ टास्क है वो मिस हो सकता था, या लगता नहीं, था, बात फील सुने, होता था। देखें, क्या वो ये उसमें कोई था, रिस्ट्रिक्शंस होती थी? बादशाह सलामत ने अभी भी ये कहा हुआ था कि वजीर जो भी कहेगा मैं उसकी बात सुनूंगा। हम्म, इनको चाहिए था कि ठीक है, अगर आपने जेल जाना है ना, मैं आपको जेल देता हूँ 24 घंटे की या 12 घंटे की, आप सेफ्टी टास्क नहीं खेलोगे। अगर आप ये कहो तो आप सेफ्टी टास्क नहीं खेलोगे, तब पता चलता है इनको। या फिर ये होता कि बादशाह सलामत से कहते हैं कि बादशाह सलामत, मैंने इनको जेल दी है,
ये जेल में बैठ नहीं सकते ना ये लेट सकते हैं, ये खड़े रहेंगे। फिर आना था मजा। फिर आना था मजा। या फिर आप जेल ऐसा दो कि अगर आपको जेल दे रहा हूँ, आप इस जेल में 12 घंटे की जेल है, आपको एक टाइम का खाना मिलेगा, या 24 घंटे की जेल है, एक टाइम का खाना मिलेगा, एक टाइम का वॉशरूम। फिर पता चला था। अगर आप जेल तोड़ी फिर आपने, जेल जाते हुए तो भी सेफ्टी दुख ना टास्क था। नहीं होगा। फिर समझ आती है कि वो मुश्किल, और ये चीज़ें हमारे तमाशा के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हैं कि खाना जितना आप अर्न करोगे उतना ही मिलेगा, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेगा। तो ये हम लोगों ने भी भुगता है, लेकिन हम लोगों में बहुत बर्दाश्त थी। मैं ये देख रहा हूँ कि इन लोगों में बर्दाश्त नहीं है। जो इतने इन लोगों ने तो फिर शुरू के दिनों में भी, हमने शुरू के दिनों में भी मुश्किलात देखी। इनको तो शुरू के दिनों में भी इतने मज़े इन लोगों के थे कि इन लोगों को हर चीज़, और उसके बाद मज़ा आया, बादशाह इस्लामा ने इनको भेजे फ्रूट। सब उस पर टूट पड़े नदीदों की तरह के, भाई फ्रूट आ गए फ्रूट। लेकिन फ्रूट के बाद जो बादशाह इस्लामा ने इनसे काम लिया ना वो तो बहुत मजा आया था। बादशाह इस्लाम ने ही प्लेड सो वेल, उन्होंने कहा थोड़ा चार्ज करो, थोड़ी एनर्जी दो, और उसके बाद दोबारा जरा इनको बताते हैं कि सारा दिन जो तुम लोग एहतजाज कर रहे थे ना, प्रोटेस्ट कर रहे थे कि काम नहीं करना। मुझे एक चीज़ पे दुख हुआ कि बड़ी मेहनत के बाद यासीन बना वज़ीर, उसने बनाया मुशीर सैफ को। और इसके ग्रुप को क्या हो गया था? नहीं, उस ग्रुप से पहले मैं ये अफसोस हुआ कि यार सैफ ने बड़ा अच्छा टास्क खेला, जो भी खेला, स्ट्रेटजी थी। देखें, अगर मैं अनकट की बात करूँगा, अनकट में भी ज़ैनब भी नोट छुपा रही थी, मैडी भी नोट छुपा रहा था बैंक के अंदर। उससे पहले मैंने एक वीडियो देखी इंस्टाग्राम पे जिसमें बैठ के ये लोग स्ट्रेटजीज बना रहे थे, मलाइका सारे, कि हम इनको कैसे हराएंगे सैफ को, या इनको कैसे। अगर आप जब स्ट्रेटजीज बना रहे हो तो दूसरा बंदा भी तो बनाएगा ना, और सैफ ने बहुत अच्छा काम किया। अच्छा, मुझे लगता है अब जब से मैं देख रही हूँ कि पूरे घर में सबको शायद कहीं ना कहीं अंदाज़ा है कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है ना वो सैफ है, और उसको टक्कर देनी है, तो सारे वो एक तरफ हो जाते हैं, मेजॉरिटी जो उनके ओपोनेंट में, कि सैफ को हराना है किसी न किसी तरीके से। और वाकई सैफ ठीक कह रहा था, तो कब उसका उनका मुंह लटक गया सैफ के जीतने पे। सैफ के जीतने पे, और सैफ ने फेयर गेम खेला। अगर आप उसकी बारी में, मैं जब ज़ैनब थी, आप जब नोट नहीं कर रही थी अप्रूव, तो वो सैफ का भी राइट बनता है कि वो ना करे। जीतना है ना गेम में स्ट्रेटजी है। अगर आपकी जब बारी थी तो आप जब अप्रूव नहीं कर रहे, तो फिर आपको क्यों बुरा लगा? फिर तो कोई भी नहीं खेल रहा था। उसके बाद मुझे बुरा लगा कि जैसे महम खड़ी हुई, और महम को अपनी जुबान पे कंट्रोल नहीं है। आप किसी को अनपढ़ कह देते हो, घटिया कह देते हो, कुछ भी जाहिल कह देते हो, वो सही है। आप फिजिकल भी होते हो। आपने सैफ को मेकअप वाले रूम में धक्के दिए, आपने उसको गालियां दी, उसके बाद कितनी गंदी गालियां दी जो उन्होंने बीप कर दी, आप वो भी करते हो। उसके बाद भी सैफ गंदा है, ठीक है, उसके बाद भी अनफेयर सैफ खेल रहा है। मुझे अफसोस हुआ कि बादशाह इस्लामा ने सबको अनफेयर कर दिया, वो अनसेफ कर दिया, और जो कि नहीं करना चाहिए था। जो लोग गंदी गेम खेल रहे थे उनको करना चाहिए था। लेकिन फिर भी, लेकिन मुझे ये है कि जितनी आवाम जो है सैफ के साथ है, जितनी सपोर्ट सैफ को है, सैफ ने तो कहीं नहीं जाना। सैफ ने तो कहीं नहीं जाना, ठीक है, लेकिन मज़ा आएगा। सबके मुंह अभी भी जितने खुश हो रहे थे ना, अब पता चलेगा ये लोग मैडी वगैरह जो आपस में स्ट्रेटजीज बना के, या फिर ये मुस्लिम वगैरह जो सेफ हो जाते हैं, मलाइका जैसे मैडी बड़ी हेल्प कर रहा था मलाइका की टास्क में सेव करने के लिए। अब पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है, अवाम किसको सेव करती है। पहले तो एक दूसरे के कंधे पे रख के बच रहे थे ना, अब पता चलेगा जब सब अनसेफ होंगे ना, फिर दूध का दूध पानी का पानी होगा, फिर तो बात वोटिंग पे आएगी ना। वोटिंग पे आएगी। फिर उसके बाद कल मैंने कुछ पॉइंट्स भी लिखे हैं, मेरे पास पॉइंट्स। मैं बड़ा देखता हूँ एपिसोड को गौर से, तो मैंने कुछ, एक तो मुझे महम के रोने की समझ नहीं आती। हर चीज़ में मुझे घर जाना है। अगर आप फिर आए क्यों है? अगर आपने घर जाना है तो अगर आप सिर्फ हर बात पे रोगे कि मुझे घर जाना है, और हर रोज तबीयत खराब है, देखो, हाँ, और जब मुझे तबीयत उसने खराब, ठीक है, आपकी हो जाती है, ठीक है, तबीयत एक दिन खराब, लेकिन तबीयत आपकी ऐसे सही हो जाती है कि जब बादशाह ने वो टास्क दिया कि ये घर की सफाई करनी है, उसने फ्रूट्स खा लिए, फ्रूट्स के वक्त भी वो डांस कर रही थी, उस टाइम पे उसकी तबीयत सही हो गई। जैसे ही उसको कहते हो ना बर्तन धोने हैं या सफाई, उस टाइम पे उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। उस टाइम पे वो रोना शुरू कर देती है, मुझे घर जाना है, या फिर किसी ने कुछ कह दिया कि आपने ये काम करना है, तब उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। वैसे महम आई थिंक इज़ नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, वो सुबह सुबह उसका मूड ऐसे ही ऑफ होता है। अच्छा जी, और मैंने ये लिखा था कि महम सोती रही। ये मुस्लिम ने कहा था तमाशा का मतलब भूख हड़ताल नहीं है,
तो मुस्लिम आपको तमाशा का फॉर्मेट पता है, अब 3 सीज़न गुजर चुके हैं, हमारी बारी में तो 1 सीज़न हुआ था और सीज़न 1 में भी ये चीज़ें मैंने तो देखी नहीं थी, सीज़न 1 देखा नहीं था, लेकिन इन लोगों ने, माहम ने, मुस्लिम ने, ये सब ने सीज़न देखा हुआ है, प्रॉपर सीज़न देखा हुआ है। इनकी डिस्कशन मैंने सुनी है कि कौन किसको कॉपी कर रहा है, कौन क्या हुआ था पिछले सीज़न में, सब देख के आए हुए हैं। तो उनको इतना अंदाज़ा तो होना चाहिए कि ये चीज़ें होती हैं, तमाशा घर के अंदर यही तो है। अगर आपको क्या डेली खाने भेजते रहेंगे उनको कि आप कोई चीफ गेस्ट हो, आप क्या हो जो आपको डेली खाने मिलते रहेंगे, आपने जो अर्न किया है, और अर्न सब ने मिलके किया है, वो राशन के पॉइंट से थी, सिर्फ एक बंदे का कसूर नहीं है। अगर आप भी रात फिर खेल लेते जाके उसके लिए, मुझे मुस्लिम का कंटेंट भी नहीं अच्छा लगता। आप भी जाके फिर वजीर के लिए खेल लेते हैं ना, हाँ, अगर आपको इतना प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपने जब खेला पॉइंट्स के लिए, माइनस तो आपने भी करवाए। भाई अगर मुस्लिम के पास ये होती ना, उसका बड़ा फेयर पॉइंट था यासीन का। एग्जैक्टली, तो वो भी करता है। यासीन का बड़ा फेयर पॉइंट था कि मैंने तो चलो 0 पॉइंट्स कमाए, मैं तो 2 बार वजीर के लिए खेला, मैंने, आप लोगों ने तो नेगेटिव में पॉइंट्स कमाए हैं, माइनस करवाए हैं जाके, ठीक है, मैं तो 0 पे खड़ा हूँ। एग्जैक्टली। तो ये ब्लेम गेम करने का कोई फायदा नहीं था जो उन्होंने रोले शोले डाले थे। मैडी की चीज़ कहता है कि वजीर को चाहिए कि हमारे लिए बोले कि बच्चों को खाना दे। ये भी कल के एपिसोड में एक बोला है मैडी ने। तो मैडी, आपने जितना खाना खाया है ना, जितने आपने पैसे खर्च किए हैं, और जो वो दूध चोरी करके मलाइका लेकर आई है आपके लिए, और आपको बोतल से जो दूध पिलाया गया था, दूध पिलाए जा रहे हैं, और उसके बाद ये कहना कि गिल्ला भी करे कि आपको कुछ खाने को मिल नहीं रहा। और बच्चों को बादशाह सलामत से कहें कि बच्चों को कुछ खाने के लिए दे देंगे, वजीर का काम ये नहीं है। और बादशाह सलामत क्यों देंगे? अच्छा, बहुत से हैं कि काम करने से इनकार कर दिया सारा। मैंने वो देखा कि मैडी ने भी इनकार कर दिया। मैडी, जैसे सारा नीलम जो है वो बर्तन धो रही थी, जिस पे उसने आके कहा वजीर ने कि तुम क्यों अकेले धो रही हो, मैं उसको कहता हूँ मैडी को। जब मैडी के पास गया तो मैडी ने कह दिया कि सारा नीलम से कहो कि वो भी धो दे। साबुन तो लगा दिया उसने, उससे कहो वो भी धो दे। तो इन सब ने एक बगावत का आगाज़ किया कल। और दूसरा, वो खाने पे कवल जब कह रही थी, वो भी थी कि वाज़न्ट अ बिग डील। अगर वो कह रही थी कि मैं रोटियां बना रही हूँ, इतने अरसे से रोटियां बना रही हूँ, आज मुझे सालन बनाने दो, एक और रोटी बना ले, बिग डील। आपका ग्रुप है, आपको नहीं, मैंने ये देखा बिल्कुल। कवल पहले दिन से किचन में, दानिया वाज ओवर रिएक्टिंग, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा ही कवल पहले दिन से किचन में काम कर रही है, और मैं उसको देख रहा हूँ कि कभी उसने इनकार नहीं किया। जैसी बजर बजता है, सबसे पहली वो औरत, लड़की होती है जो किचन के अंदर होती है। देखिए, उसने जो है आपके दिन का खाना भी बनाया जबकि उसकी ड्यूटी नहीं थी। बिल्कुल, इन्होंने इनकार कर दिया, उनका हमने नहीं बनाना, तो वो भी कवल ने बनाया। मुझे बस ये है कि अगर वो उस कह रही मेरे हाथ में छाले हो गए हैं, मैं पहले दिन से काम कर रही हूँ, ठीक है, अगर आपको इतना तो रियायत दे दो, किसी को इतना तो एहसास कर लो कि अगर एक बंदी कुछ कहे बगैर वो किचन में काम कर रही है डेली, तो आप अगर वो कह दे कि मैं आज खाना बनाना चाहती हूँ, मैं रोटी नहीं बनाना चाहती, तो आप उसको कह दो ठीक है आप खाना बना लो, हम लोग रोटी बना लेते हैं। और खाना बनाना ज़्यादा मुश्किल है रोटी से। ठीक है। बाकी मुस्लिम ने जितना सॉफ्ट कॉर्नर अपनी वजारत में दिया था अपने ग्रुप को, सब देखो, सब फेवर करते रहे। एक उसका बार-बार गिला था, इनका गिला था कि ये ना बाइस्ड है और ये सॉफ्ट कॉर्नर दे रहा है अपने ग्रुप वालों को। तो मुस्लिम, आपने भी ये किया था दानिया के साथ, आपने भी ये किया था उसके साथ, अपना मैडी के साथ। ऐसे ही है, आप गेम में भी अपने जो आपने ग्रुपिंग की हुई है, आप गेम में भी उनके साथ फेवर कर रहे थे, उनके साथ, उनके लिए आपने सॉफ्ट कॉर्नर रखा हुआ था। अब आप गिला ना करो कि अगर यासीन आके और वो फेवर दे रहे। और मलाइका की एक बात मुझे था कि मैंने ये पॉइंट नोट किया, मलाइका को अगर कुछ कह दो ना, वुमेन कार्ड खेलना शुरू कर देती हैं कि हमारे बारे में ये कह दिया, हमारे बारे में ये कह दिया। और मलाइका ने कल सैफ को क्या बोला, तुम अनपढ़ हो, ये अनपढ़ को बात समझ नहीं आएगी। तो ये कहना सही है, अगर यही पलट के सैफ कोई बात कर दे, फिर इनको होता है कि फिर हमको गुस्सा आ जाएगा, फिर हमें गुस्सा आ जाएगा। आपको बात करने की तमीज़, हमको बात करने की तमीज़, आपको बात करने की तमीज़ नहीं है, फिर वो फौरन मुगलिया दौर में चले जाती है, लखनऊ के आ जाते हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आया डबल स्टैंडर्ड्स के, अगर आप कर रहे हो फिर बर्दाश्त भी करो सुनने का। फिर जो अगर सामने से बंदा कहता है कि तो भाई सैफ की बड़ी हिम्मत है और उसको मैं सलाम पेश करता हूँ कि आगे से वो उनके पलट के उनकी तरह जवाब नहीं देता, देना भी नहीं चाहिए, जो कि सबसे अच्छी बात मुझे लगती है सैफ की, देना भी नहीं चाहिए। ठीक है। अच्छा हाँ, सबसे जो चालाकी से गेम खेल रहा है ना, वो है इस टाइम पे अहमर। यस,
ठीक है, वो दोनों साइड पे वेरी खेल रहा है। क्लेवर। वो कल के बाहर सारे- वाकई देख के आए हैं, वो बाहर जब गया है वो सब देख कर आया है, वो खामोशी से खेल रहा है, वो बोल नहीं रहा। अब आपने देखा होगा वो सबको जो है ना इस बात पे लेकर आ रहा है, नहीं नहीं काम नहीं करना, काम इस नहीं करना। बगावत पे उसको वरगला रहा है, और खुद वो काम कर रहा है, वो अपनी सारी ड्यूटी दे रहा है, सारी ड्यूटी दे रहा है, सारी वो ड्यूटीज इधर दे भी रहा खेल रहा है यस, और वो उधर सो भी खेल रहा है। ही इज बीइंग जो एक मिसना जो है ना हाँ। इस तमाशा घर में इस वक्त, वो अहमर है। अहमद है, ठीक है। ज़ैनब के साथ जो हुआ, जो इतनी मासूम बनी हुई थी और कह रही थी कि मैं अपने ही दोस्त की वजारत में पत्ती छुपाऊंगी, क्या मेरी शक्ल पे ये लिखा हुआ है, पत्ती उसी से ही बरामद होगी। बादशाह सलामत ने वो भी कह दिया। ज़ैनब भी वैसे अच्छी गेम खेल रही है, ऑल्दो उसकी गेम पसंद नहीं आ रही मुझे होगी तो कुछ लोगों बिल्कुल को, वो पसंद नहीं इरिटेट आती। करती है बहुत, मैंने जैसे लेकिन कहा था ओवर कॉन्फिडेंट, Over आज भी मैं confident है। कहूँगा ओवर कॉन्फिडेंट, ठीक है, उसमें दो राय नहीं है। शी इज़ वेरी कनिंग। शी इज़ वेरी She is कनिंग। very और cunning. जब वो मुझे ना एक वाइब आती है, बड़ी नेगेटिव वाइब आती है, आई डोंट नो व्हाई, ये हर किसी का अपना है, एक्सप्लॉइट करती है वो, लेकिन मुझे देखा था नेगेटिव आपने वाइब वो आती है यासीन के पास बैठेगी तो वो बाकियों के बारे में कि एक्सप्लॉइट अगर करेगी, मैं उनको तमाशा खराब, घर में हाँ, होता, उनको वर्गलाएगी यासीन को, बाकी के तुम अपना लो डिसीजन, तुम उन पे तुम इन्फ्लुएंस्ड हो। फिर वो बैठेगी कंवल वगैरह के साथ तो सैफ और उनकी बुराई जैसे कर अगर रही सैफ होगी। की नहीं बनती, हाँ, उस तरह मेरी भी ना So बनती, that's how क्योंकि she मुझे plays. पता है कि ऐसे लोगों से मेरी कभी ना बनती कि जो इतने चालाक बनने दोनों की तरफ कोशिश खेलते करें, हैं। दोनों तरफ खेलने की, और चालाक बनने की कोशिश करें, जो हो नहीं लेकिन वो कोशिश कर रहे हो, ठीक है। वो हो गया। वो जब सॉन्ग लगा था उसका तमाशा का, जब बादशाह ने फ्रूट भेजे, और नहीं उसके बाद जब वो लोग अंदर आए, हाँ, जब वो लोग सामान फेंकने के लिए जो कचरा जो था, हाँ, तो महाम ने सबसे ज़्यादा डांस किया, जिसकी तबीयत सबसे ज़्यादा ख़राब थी, सबसे ज़्यादा तबीयत ख़राब थी महाम की, सबसे ज़्यादा डांस उसने किया, और कूद कूद के ये शोर मचा रही है जैसे पता नहीं बादशाह सलामत ने उसको कौन सा इनाम दे दिया है कि अभी कचरा फेंक रहे हो पूरे घर में, वो शोर मचा रही है कि यस 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 वाओ ये। पता चल गया ना कैसी तबीयत खराब थी, बस तबीयत नहीं खराब थी, नीयत खराब थी। भाई मुझे उस पे तरस आया, कंवल पे, कंवल रो रही थी खाना बनाने पे, और रिदा का मुझे लगता है रिदा आजकल बड़ी कंफ्यूज चल रही है। रिदा को ना मैंने वो पॉइंट भी लिखा कि रिदा को ज़ैनब ने खुद ज़ैनब के सामने हो रही थी कि उसने कहा जाके कि तुम इंडिविजुअल गेम खेलो और तुम नज़र नहीं आ रही, तुम ग्रुप के अंदर नज़र नहीं आ रही। ज़ैनब की ये ना ये गेम है। देखें मैंने पहले भी कहा कि ज़ैनब को एक दिन मिला था, एक दिन भी नहीं, मतलब कि एक से कम दिन मिला घर से बाहर जब उसको निकाला गया। आप इतनी सारी एपिसोड्स नहीं देख सकते इतने कम टाइम में, अगर आप मेन सीन भी तब भी नहीं आप नहीं देख सकते, क्योंकि 1.5 घंटे की एपिसोड होती है, उसमें आपको क्या पता कि कुछ उन्होंने दिखा भी दिया हो। तो पहली बात है कि अगर कोई जैसे हमारी बारी में राने आया था देख के, हमें समझ आ गई थी यार कि इतनी दिन में से कुछ नहीं देखा होगा, अगर देख भी लिया है तो क्या, लेकिन जी थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता नहीं, है लेकिन कि आइडिया आप हो बाहर गया, निकलते हो ना, आपको पता चल हो जाता है गया, कौन किधर जा रहा है, हो गया। हाँ। लेकिन फिर आप ना उसको फिर इतनी लिफ्ट ना कराओ कि वो आपको डैमेज दे या कुछ। हमने राने को अपने तरीके से चलाना शुरू कर दिया था एक दिन के बाद ही। तो बात ये थी कि रिदा को समझ आना मुझे चाहिए। राने का वो याद आ गया जो नताशा ने उसके साथ किया था ना, बर्तन धोते हुए, राने लेकिन मुझे ना तुम चले जाओ हाँ, राने। मुझे ये है कि रिदा पे I ये love हुआ you. कि रिदा, जब आप जानती हो किसी की असलियत, हाँ। कि आप जानती हो कितना मैनिपुलेट करती है सबको, तो आप उसकी बातों में ना हो, ठीक है, आपको उसकी बातों में नहीं आना चाहिए। और जो लोग आपके साथ सिंसियर हैं उनके साथ फिर सिंसियर, अगर देखो वो गेम थी, आप वो टीम्स ना सैफ ने बनाई थी ना वजीर ने बनाई थी, वो टीम बनाई थी तमाशा की टीम ने, बादशाह सलामत ने, उसमें आप मुस्लिम के साथ थी और दानिया के साथ थी। अगर वो लोग गंदी गेम खेल रहे थे, इसमें सैफ लोगों का कसूर नहीं है। आप जाके उन पर नाराज़ हुई, बाद में भी कहती रही कि उन्होंने नोट अप्रूव नहीं किए, कि जब उनकी बारी थी तब वो लोग भी तो ये नहीं कर रहे थे, ठीक है। और वो उसको चाहिए, अगर नहीं अगर कोई भी बात होती है, मैं भी हमेशा ये कहता हूँ, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है अपने दोस्त से, आप सबके सामने वो बात नहीं करो, ठीक है। आप सबके सामने, अगर आपने काम नहीं भी करना, आपने जैसे पहले दिन यासीन को कहा मैं ये काम नहीं करूँगी, उस पर काफ़ी बहस हुई, यासीन भी गुस्सा किया यासीन ने। आप जब ऐसी बात होती है, अपने दोस्त होते हैं, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप अकेले में जाके ये बात करो कि यार मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये इशू है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ या रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व कर दें।
अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, अगर मेरे दोस्त की वजारत है ना तो मैं कोशिश करूँगा मैं उसकी ज़्यादा हेल्प करूँ, ना कि मैं उसके अगेंस्ट जाऊँ, ना कि ठीक है मैं ये काम नहीं मैं उसकी करूँगा। हाँ, अगर मुझे कहीं पे प्रॉब्लम होगी ना तो मैं अकेले में, ताकि 10 बंदों को ये ना लगे बाकी जो हैं कि यार ये देखो ना इसको या फेवर दे रहा है या फिर ये है कि यार देखो आपस में देखो फूट होगी, इनकी लड़ाई होगी, ताकि उसका और फ़ायदा उठाएंगे लोग। तो उसको भी चाहिए रिदा को कि अगर उसको प्रॉब्लम है तो अकेले में जाके यासीन से बात करे और वो प्रॉब्लम सॉल्व करे। और अभी तो ऐसा है कि उसको चाहिए था कि इतना अच्छा उन्होंने टाइम गुजारा, तो अभी चाहिए था कि उसको ज़्यादा सपोर्ट करते। हाँ, टफ़ टाइम देना था, अगर उनको लगता है कि दूसरे ग्रुप वालों ने जैसे टफ़ टाइम दिया है तो उनकी वजारत में उनको टफ़ टाइम दें, क्योंकि कभी ना कभी तो उनकी उससे भी बनेगा ना। बिल्कुल। तो ये था, ठीक है। बहुत मज़ा आया, बादशाह इस्लामत ने बहुत अच्छी क्लास ली, लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि सैफ और यासीन को भी अनसेफ कर दिया गया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि दोनों बच जाएंगे। हाँ, दोनों के पास बहुत वोट हैं और मज़ा तो आएगा जब सब खड़े होंगे और उनमें से 1 या 2 लोग जाएंगे। हाँ, वही मज़ा बात आएगा, फिर पता चलेगा कौन कितने पानी में था। वही बात है। देखो जी, जीता सिर्फ एक ने है, तो आप सब अपनी अपनी गेम्स खेलें। इनको लगता है, नहीं, इनको और ये लगता ये है। मैं भी बताता हूँ, और ये इसलिए भी किया होगा। देखें, किस बादशाह इस्लामत को जितना मैं जानता हूँ, हम्म, ठीक है, जितना मैंने तमाशा सीज़न 3 देखा, और मैं इनकी जो टीम है ना तमाशा की, हम्म, ये बहुत अच्छी टीम है। मैं बता नहीं सकता, ये कभी भी बाइस्ड हो ही नहीं सकते। मैं इनके साथ बैठता हूँ, जब भी मैं तमाशा सीज़न 3 जब चल रहा था, मैं इनके साथ जाके बैठा, मैंने इनको देखा कि ये लोग काम कैसे करते हैं। कभी मैंने किसी के मुंह से किसी के लिए ये नहीं कहा कि इसको फेवर दे देते हैं। ये बादशाह इस्लामत है, बादशाह भाई इस्लामत वो सबके लिए इक्वल है। आपने भी हाँ, रिसेंटली जब जैनब ने बोला था, और फिर बादशाह इस्लाम ने बाद में क्लास भी ली थी क्लास भी ली थी। कि मुझे तो ये पढ़ा सिखा के भेजा गया कुछ था नहीं सिखा के, और आपको ये सिखा सकते कट हैं कर कि देंगे, वो ये ठीक है कर कि देंगे। आपको ये सब एग्जैक्टली। दिखा दिया। बादशाह ने कहा कि आप बताएं ना फिर क्या सिखाया। कुछ नहीं होता। मैंने भी तमाशा के अंदर गया हूँ, मैंने उसके बाद मैं अभी एज अ गेस्ट भी गया, मैं इनके साथ जाके बैठ भी जाता हूँ, मैं बादशाह इस्लामत के साथ भी, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सुना ना देखा कि कोई किसी के साथ बाइस्ट। हाँ, बादशाह इस्लामत ने सबको किया, लेकिन वो सबके लिए है। वो सबके लिए है कि आप होंगे। और मैंने पहले भी बात की कि बादशाह इस्लामत जो हैं, देखें, अगर उसके साथ सैफ के साथ महाम फिज़िकल हुई और मेकअप आगे रूम से में सैफ ने जो वो कुछ नहीं धक्के दे किया। रही थी। हाँ, सैफ ने आगे से कोई जवाब नहीं दिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया उसको, वो बड़े तमीज़ से रहा। इसमें सैफ बड़ा हो गया, अवाम की नज़र में भी, बादशाह की नज़र में भी, सबकी नज़र में। इसमें जीता कौन? सैफ जीत गया। बादशाह कोई एक्शन लेते ना तो वो इम्पैक्ट ना रहता उस चीज़ का, उस बात का। वो जो खामोश रह के, भाई बादशाह सलामत तो फिर बादशाह सलामत है। हाँ, he वो knows बादशाह so इस्लामत well ही नो। कि देखे, कहाँ he has to pull the strings। जहाँ पे हम लोग की सोच ख़त्म होती है वहाँ पे उनकी सोच शुरू होती है। तो ये कहना कि वो बाइस्ड हो गए हैं या ये वो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई कहीं पे बाइस नहीं होता। ARY की टीम कहीं पे बाइस नहीं होती। और बाकी एक और चीज़ कि मैंने लास्ट अपने लाइव में कहा था कि मैं डिसअपॉइंट हुआ कि यार मेरी जैकेट जो थी वो मैडी ने पहनी हुई थी, मेरी जैकेट ना ओमी ने पहनी हुई थी। लेकिन मैं कहता हूँ, लोग ना मेरे बड़े मैसेज किए कि आप सैफ से नाराज़ ना हो। कि मैंने कहा मैं बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ सैफ से। सैफ मेरा भाइयों की तरह है और मैं अभी भी सपोर्ट कर रहा हूँ सैफ को, और मैं चाहता हूँ कि सैफ जीते। लेकिन मैं अभी बिल्कुल जो रिव्यू दिया है मैंने बिल्कुल न्यूट्रल होकर दिया है। लेकिन मैं बिल्कुल सैफ से नाराज़ नहीं हूँ। मैंने उसको जैकेट दी थी, वो अब उसकी है, वो चाहे किसी को भी देगा। लेकिन मुझे था कि सैफ बहुत अच्छी लग रही थी, सैफ की जैकेट बहुत अच्छी लग रही थी। वो कोई बाकी बात नहीं, इतनी शेयरिंग इज केयरिंग। अगर उससे दे भी दिया है तो इट्स ओके। हाँ, मुझे पता है कि अंदर, मुझे ये भी पता है कि अंदर कपड़ों का तो आप बहुत, लोग शेयर करते हैं ना। नहीं, आप मुझे जब अब पता चल गया। हाँ, वहाँ पे- मैंने दी, आप मैंने वहाँ पे उमर थे। शहजाद को दी थी। हाँ, मैंने उमर शहजाद को, मेरे यहाँ तक कि मेरे कपड़े लड़कियों ने भी पहने थे, उनके पास खत्म हो गए थे कपड़े। तो मेरी जैकेट जो थी तमाशा के अंदर, आप देखेंगे कभी, आपने मेरे ख्याल से राने से भी मंगवाए थे। राने ने मुझे अपने, जो राने का ब्रांड था, राने ने हाँ। मुझे अपने कपड़े दिए थे जिसमें कलरफुल से मैंने कपड़े पहने थे। solid। लेकिन सैफ की जैकेट बहुत अच्छी लग रही थी। और सैफ को मैं वैसे ही पसंद करता हूँ एज अ प्लेयर, एज अ इंसान। तो मैंने उसको, अब मेरे ना अपने जो कपड़े होते हैं मेरे, वो मेरे बहुत करीब हैं। मैं बहुत पसंद करता हूँ अपने कपड़ों, मेरे मेरे दिल है उनके अंदर। और मैं किसी को अगर कोई चीज़ दे दूँ ना, जैसे कपड़े हो गए या ब्रेसलेट दिया था मैंने अकील को,
तो मैंने समझे अपना दिल का हिस्सा दे दिया है, मतलब कि बड़े प्यार से दिया। अच्छा, आपके दिल के हिस्सा और कौन कौन है? तो मैंने वो दिया, तो मैं चाहता हूँ कि वो बताएं, सैफ के पास रहे। आपके कपड़े जो है, मेजर हिस्सा तो आपके कपड़े आपके दिल में ले लिया होगा, फिर आपके बाकी एक्सेसरीज। अच्छा। तो बताएं, नहीं, अब पहले बताइए कि आपके दिल में बाकी तो हमारी कितनी जगह आज है। के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के रिव्यू में। मैं अब डेली करूँगा ये, ठीक है, मैं डेली करने वाला हूँ और मैं डेली एपिसोड रिव्यू करूँगा और मैं बिल्कुल न्यूट्रल होकर करूँगा। मैं किसी के साथ कोई बायस नहीं होऊंगा, चाहे कोई भी मुझे पसंद हो, मैं जिसको भी चाहता हूँ कि वो जीते, लेकिन मैं बिल्कुल न्यूट्रल होकर करूँगा। मैं तो थोड़ी बाइस रहूंगी भाई। मैं अपने फेवरेट कंटेस्टेंट्स को लेके थोड़ी बाइस रहूंगी। नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये शो और आगे जाए और ये शो और बड़ा ब्रांड बने और सब अच्छा खेलें, सब अच्छा काम करें। जब इस घर से निकलें तो जितने भी लोग हैं वो अच्छा काम करें, वो हमारे आने वाला जो है इंडस्ट्री के अंदर फ्यूचर है, क्योंकि नए लोग हैं और हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि, और सैफ की शक्ल में और हम लेकर चाहते हैं कि आप लोग हमें ऐसे ही एंटरटेन करते रहें, एंटरटेन बहुत करते मजा आ रहा है। रहें और ये ब्रांड एयरवाई का जो तमाशा है सबसे ऊपर जाए, ये सब रिकॉर्ड्स तोड़े टीआरपी के और पूरी दुनिया में हिट हो। और ऐसे ही हमारा चैनल भी आप लोग लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और शेयर करते रहें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग ऐसे ही डेली रिव्यूज़ बनाएं तो आप लोगों ने क्या करना है भाई, मुझे मोटिवेट करने के लिए, तो अगर वो चाहेंगे, आपके फॉलोअर्स चाहते हैं, आपके फैंस चाहते हैं कि मैं भी साथ आऊँ, तो उसके लिए थोड़ी मोटिवेशन तो चाहिए होगी हाँ, ना। फिर वो आपको चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा